हे दोस्तों, आप सबका मेरे चैनल पे स्वागत है। तो आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ 2024 में रिलीज हुई एक एक्शन सुपर हीरो मूवी जिसका नाम है हनुमान। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम इस मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। तो मूवी स्टार्ट होती है माइकल नाम के एक स्कूल के बच्चे से जिसे सुपर हीरोज का शौक था और वो स्पाइडरमैन का बहुत बड़ा फैन था। उसने अपने घर में मकड़ियां भी पाल रखी थी, लेकिन बहुत कुछ ट्राई करने के बाद भी उसमें कोई सुपर पावर नहीं आ रही थी। उसका एक स्कूल फ्रेंड था सीरी, जो कि एक दिन कॉमिक बुक पढ़ रहा था। तभी उसके फ्रेंड्स उसकी रैगिंग स्टार्ट कर देते हैं। तो माइकल उनसे लड़कर उसे बचा लेता है। तो माइकल और सीरी की अच्छी दोस्ती थी। तो एक दिन माइकल सीरी से कहता है कि जितने भी सुपर हीरोज हुए हैं उनके कोई पेरेंट्स नहीं थे, तो पेरेंट्स ना होने के कारण ही वो सुपर हीरो बने हैं। तो ये बात को माइकल इतना सीरियसली ले लेता है कि एक दिन उनके घर में आग लग जाती है। तो वो घर से बाहर आकर दरवाजे को बाहर से लॉक कर देता है ताकि उसके माँ बाप मर जाए और वो सुपर हीरो बन जाए। फिर सीन कुछ साल आगे बढ़ जाता है जहाँ पे माइकल अब बड़ा हो गया था। सुपर हीरो तो नहीं बना था, लेकिन सुपर हीरो बनने की एक्टिंग करता है। एक दिन बैंक में रॉबरी होने के बाद चोर जब भाग रहे थे तो माइकल उन्हें मार रहा था और उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा था। तो चोर माइकल को देख के हंसते हैं। इस बात का माइकल को बहुत गुस्सा आता है, तो एक एक करके वो सब चोरों को मार देता है। तभी वहां पे पुलिस भी आती है और माइकल को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो उन्हें भी चकमा दे के चला जाता है। अब हर तरफ माइकल की ही तारीफ हो रही थी कि किस तरह से वो आम आदमी का सुपर हीरो बन गया है और शहर की रक्षा कर रहा है। फिर सीन शिफ्ट होता है माइकल की लैब में, जहाँ पे उसका फ्रेंड सीरी अब साइंटिस्ट बन गया था। वो माइकल के लिए नए नए हथियार बनाता था, जिसके कारण माइकल फील कर सके कि उसमें सुपर पावर्स है। सीरी ने एक ऐसा सूट बनाया था जो बॉम्ब प्रूफ था और थैनोस की तरह एक ग्लोव्स भी बनाया था जिसमें अनलिमिटेड पावर थी। लेकिन माइकल चाहता था कि उसके वेपन्स के साथ साथ उसके बॉडी के अंदर भी वैसी ताकत आनी चाहिए। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है खूबसूरत गांव में जिसका नाम है अंजनाद्री। तो वहां पे हम देखते हैं कि बंदर आम तोड़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन एक लड़का गुलेल लेके उसके पीछे ही पड़ा है और उसे एक भी आम तोड़ने नहीं देता। सारे आम वो चुरा लेता है। वो और कोई नहीं, अपने मूवी का हीरो हनुमंतु ही था। फिर जब वो आम लेके घर वापस जा रहा था तभी एक आदमी आकर उसे बताता है कि काशी को गजापति के आदमी पीट रहे हैं। तो उसे बचाने के लिए हनुमंतु भी वहां पे चला जाता है। अब काशी की बात करें तो वो हनुमंतु का बचपन का दोस्त है और उसने गजापति को लगान नहीं दिया, इसीलिए पैसा वसूल करने के लिए वो उसे मार रहे थे। लेकिन हनुमंतु काशी से कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं इनसे लड़ लूंगा। लेकिन उल्टा वो लोग ही उसे मार के उसके तबेले में से गाय भैंसों को लेकर चले जाते हैं। अब गजापति की बात करें तो वो उनका पोलीगार है, यानी कि गांव का रक्षक। उसके बहुत से हट्टे कट्टे साथीदार थे। वो सब गांव की रक्षा करने के नाम पर गांव वालों से ही दुगना लगान ऐंठते थे और जो कोई भी लगान देने से मना करता तो उसे गजापति से कुश्ती लड़नी पड़ती थी। और आज तक जिसने भी गजापति को चैलेंज किया है तो वो मारा ही गया है। इधर काशी हनुमंतु को बताता है कि तेरी मीनाक्षी गांव वापस आ गई है। अब मीनाक्षी की बात करें तो हनुमंतु उससे बचपन से प्यार करता है। वो हमेशा उसकी हेल्प करता, लेकिन उसके सामने नहीं आता था। और ये बात मीनाक्षी भी जानती थी कि कोई उसकी मदद कर रहा है और वो उसके गुलेल से निकले हुए कंचे जमा करके रखती थी। इसके बाद हनुमंतु जब घर वापस आ रहा था तब मीनाक्षी को देखने आए लड़के वाले वापस जा रहे थे। तो हनुमंतु मीनाक्षी से कहता है कि इस बार भी तुमने लड़के वालों को मना कर दिया क्या। इस बात को लेकर उन दोनों में थोड़ी सी बहसबाजी चल रही थी। तो हनुमंतु को चोरी करने की बहुत आदत थी, तो वो जिनसे भी मिलता चुपके से उनकी चीजें चुरा लेता था। तभी ऐलान की घोषणा हो जाती है कि अब कुश्ती हो रही है। तो हनुमंतु भी वो देखने के लिए चला जाता है। तो हमें पता चलता है कि गजापति को एक आदमी ने चैलेंज किया था जो लगान नहीं देना चाहता था। तो उन दोनों में कुश्ती हो रही थी और गजापति ने उसे पकड़ लिया था और वो उसे मारने ही वाला होता है। तभी वहां पे मीनाक्षी आ जाती है। वो उन्हें रोककर गजापति से कहती है कि आप लोगों को लूटना बंद करो। तब गजापति कहता है कि मैं गांव वालों की डकैतों से रक्षा करता हूँ और उसी बात के मैं पैसे लेता हूँ। तब मीनाक्षी कहती है कि अब डकैत है ही नहीं। वो गांव वालों से पूछती है कि आपने कोई डकैत को देखा है, तो गांव वालों के पास इसका कोई जवाब नहीं था। फिर मीनाक्षी कहती है कि अब डकैत ही नहीं रहे तो हमें पोलीगार की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि अपने गांव को एक अच्छे नेता की जरूरत है। तो इस बात का गजापति को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो मीनाक्षी से कुछ नहीं कहता। तो सब लोगों के जाने के बाद वो अपने साथियों से कहता है कि इस बात को यहाँ पे खत्म करो। इसके बाद हम देखते हैं कि मीनाक्षी और उसकी फ्रेंड एक बस से रात में कहीं जा रहे थे। उसी बस में हनुमंतु भी चढ़ जाता है। तो चुपके से वो मीनाक्षी के पैरों में पायल लगा रहा था, तो उसे ऐसा करता हुआ उसकी दोस्त देख लेती है। उसे लगता है कि हनुमंतु फिर से चोरी कर रहा है,
तो वो कंडक्टर से कह के उसे वहीं पे उतरवा देती है। फिर थोड़ी ही दूर जाने के बाद बस के ऊपर डकैतों का अटैक हो जाता है, तो सब गांव वाले बस से निकलकर बाहर जंगलों में भागने लगते हैं। तो एक एक करके डकैत गांव वालों को मार रहे थे। इधर हनुमंतु के पीछे भी एक शेर पड़ जाता है, तो उससे बचने के लिए वो भाग रहा था। तभी उसे गांव वालों के चिल्लाने की आवाजें आने लगती है और वो शेर गायब हो जाता है। तो वो शेर और कोई नहीं बल्कि उनके गांव के एक ऋषि मुनि थे जो भेष बदल कर आए थे। फिर हनुमंतु देखता है कि मीनाक्षी के पीछे कुछ डकैत पड़े हैं, इसीलिए वो उसे बचाने के लिए अपनी गुलेल से उन पर अटैक कर देता है। तभी वहां पे गांव वाले और मीनाक्षी के घर वाले भी बचाने के लिए आ जाते हैं, जिसके कारण मीनाक्षी की जान तो बच जाती है। लेकिन वो सब डकैत हनुमंतु को घेर लेते हैं और उसे बहुत पीटते हैं और नदी में फेंक देते हैं। इसके कारण वो थोड़ा सा बेहोशी की हालत में था। लेकिन जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो नदी में डूब रहा था और उसकी आंखों के सामने मीनाक्षी की चेन थी। उसे पकड़ने के लिए वो और अंदर चला जाता है। तभी उसे एक रोशनी दिखाई देती है जो एक शेल से आ रही थी। तो पास जाने के बाद उसे एक शेल के अंदर मनी दिखाई देता है, जिसे वो अपने पास रख लेता है। अब मनी की बात करें तो हनुमान जी ने जब सूरज को फल समझ के खाने की कोशिश की थी, तब इंद्रदेव ने उन पर अटैक कर दिया था, जिसमें उन्हें चोट लगी थी और उसी में का एक खून का कतरा इस शेल में आकर गिरा था, जिसका अब मनी बन चुका था। फिर पानी के बहाव के कारण हनुमंत किनारे पर आ गया था और गांव के कुछ लोग आकर उसे उठा के घर लेकर जाते हैं। तब अंजमा वैद्य जी को बुलाकर उसकी ट्रीटमेंट कराती है, लेकिन उसकी तबीयत में कोई सुधार ही नहीं था। इसीलिए काशी मीनाक्षी के पास चला जाता है ताकि वो उसकी ट्रीटमेंट कर सके। लेकिन तभी इधर हनुमंतु को होश आता है और वो देखता है कि मनी थोड़ा सा चमक रहा था। इसीलिए वो उठाकर सूरज की रोशनी में लेकर आता है और उसे देख रहा था। तो उसमें से कुछ किरणें उसकी आंखों में पड़ती है और पूरे घर में रोशनी सी छा जाती है। तो उस मनी की ताकत अब हनुमंतु के अंदर आ गई थी, जिसके कारण उसकी सारी टूटी हुई हड्डियां और उसके सारे घाव ठीक हो गए थे। ये सब देख के वो समझ ही नहीं पा रहा था कि ये कैसे हो गया। लेकिन वो रेडी होकर घर से बाहर आ जाता है। काशी भी मीनाक्षी को लेकर आया था, लेकिन मीनाक्षी सुबह उस लोकेशन पर गई थी जहाँ पे हनुमंतु ने उसकी जान बचाई थी। तो वहाँ पे उसे वही कंचे मिलते हैं। तो मीनाक्षी समझ जाती है कि उसे बचाने वाला वही बचपन का दोस्त है। लेकिन वो हनुमंतु को ठीक देखकर कंफ्यूज हो जाती है और वो काशी पे ही गुस्सा करके चली जाती है। इसीलिए हनुमंतु उसकी चेन लेकर उसे दिखाने जा रहा था। तभी गजापति के आदमी उसे रोक लेते हैं और वो उसकी चेन छीन लेते हैं। कहते हैं कि अगर चेन वापस चाहिए तो हमारे साथ गेम खेलो। सो आंखों पे पट्टी बांध के पकड़ने के लिए कह रहे थे। लेकिन अब हनुमंतु के अंदर हनुमान जी की पावर थी, तो जैसे ही उसका हाथ किसी पे लगता तो वो उड़ता हुआ दूर चला जाता। तभी वहां पे मीनाक्षी आ जाती है, लेकिन तब तक सूरज बादलों के पीछे छुप गया था, जिसके कारण अब मनी की ताकत वर्क नहीं कर रही थी। तो हनुमंतु जब अपनी ताकत मीनाक्षी को दिखा रहा था तो अपना हाथ और पाँव तुड़वा लेता है। ये देख के मीनाक्षी समझ जाती है कि हनुमंतु जानबूझकर ये सब कुछ कर रहा है, तो उस पर गुस्सा करके वहां से चली जाती है। लेकिन ये सब देख के गजापति के आदमी और स्कूल के बच्चे सब शॉक थे। इसके बाद हनुमंतु अपने दोस्त काशी के पास चला जाता है और उसे कहता है कि मुझ में ताकत आ गई है। उसे प्रूव करने के लिए वो अलग अलग एक्शंस करके दिखाता है, लेकिन काशी कहता है कि ये सब हमारे सुपर हीरोज पहले ही कर चुके हैं। अगर तुम में सच में सुपर पावर है तो एक उंगली से ट्रेन को रोक कर दिखाओ, जैसे अपने रजनी सर करते हैं। इसीलिए हनुमंतु भी ट्रैक पर आकर रुक जाता है, लेकिन उंगली करने के बावजूद भी उसकी ट्रेन नहीं रुकती और ट्रेन उसे टकरा कर चली जाती है। लेकिन हनुमंतु उड़ के दूर चला जाता है और उसे कुछ नहीं होता। ये देख के काशी को फाइनली यकीन हो जाता है कि हनुमंतु के अंदर पावर है। फिर हम एक गुणेश्वर राव नाम के बंदे को देखते हैं जो अपनी छोटी सी दुकान चला रहा था। तभी उसके सामने एक बंदर चेन लेकर आया था, तो उसे केला देता है और उसकी चेन ले लेता है। उसे वो अपने गले में पहनकर दुकान का काम कर रहा था। तभी वहां पे मीनाक्षी कुछ स्कूल के बच्चों को लेकर वहां पर आ जाती है और उसके गले में अपनी चेन देख के उसे लगता है कि इसी ने उसे बचाया है। और गुणेश्वर राव भी इस बात के लिए इनकार नहीं करता, क्योंकि चेन से खूबसूरत लड़की जो उसे मिल रही थी। इसीलिए अब गुणेश्वर राव और मीनाक्षी एक दूसरे के साथ खेतों में घूम रहे थे। ये बात जब हनुमंतु को पता चलती है तो वो मीनाक्षी से सच कह रहा था, लेकिन मीनाक्षी इस बात के लिए मान ही नहीं रही थी। तभी वो लोग एक किसान को देखते हैं जो जहर पीने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मीनाक्षी उसे पूछती है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। तब वो बताता है कि गजापति ने लगान के नाम पर उसका सारा अनाज छीन लिया है और सारे पैसे भी लेकर चला गया है, तो अब जी के क्या करूंगा।
इसीलिए मीनाक्षी गजापति से शिकायत करने के लिए उन सबको लेकर वहां पर जाती है। लेकिन गजापति कहता है कि अगर तुम्हें कुछ प्रॉब्लम है तो मेरे साथ कुश्ती लड़ो, अगर जीत जाओगे उसी के बाद मैं तुम्हारी बात सुनूंगा। तो वो मीनाक्षी को अखाड़े में आने के लिए कह रहा था, लेकिन काशी कहता है कि यह गणेश्वर राव में बहुत ताकत है, इसने मीनाक्षी की जान बचाई है। तब गुणेश्वर राव मीनाक्षी को कबूल कर देता है कि उसने झूठ कहा है, ये चेन उसकी नहीं है और उसे जो घाव लगा है वो कुत्ते की काटने की वजह से है। ऐसा कह के वो वहां से भाग जाता है। लेकिन हनुमंतु गजापति को चैलेंज कर देता है, तो उन दोनों में कुश्ती स्टार्ट हो जाती है। लेकिन अभी सूरज बादलों के पीछे था, जिसके कारण हनुमंतु के अंदर हनुमान जी की ताकत नहीं थी, जिसके कारण उसकी जम के पिटाई हो रही थी। तभी बादल हट जाते हैं और सूरज चमकने लगता है। इसके बाद हनुमंतु के अंदर ताकत आ जाती है और वो गजापति के साथ उसके सारे साथियों को भी धोबी पछाड़ कर देता है। इसके बाद सारे गांव वाले मिलकर उसे अपना पोलीगार बना देते हैं। लेकिन इसके लिए हनुमंतु इनकार कर देता है, कहता है कि मीनाक्षी ने जैसा कहा था कि हमारे गांव को एक पोलीगार की नहीं बल्कि एक नेता की जरूरत है, तो जल्दी हमारे गांव में इलेक्शन करवाए जाएंगे। तभी वहां पे माइकल और सीरी हेलीकॉप्टर से आ जाते हैं और वो गांव वालों से कहते हैं कि अगर तुम्हें कोई भी जरूरत होगी तो मैं वो पूरा करूंगा। तब मीनाक्षी कहती है कि गांव वालों को एक हॉस्पिटल की जरूरत है, क्योंकि मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए उन्हें बहुत दूर जाना पड़ता है। तो इसके लिए माइकल हाँ कर देता है और अपने सारे साथियों को लेकर वो वहीं पे अपना डेरा जमा देता है। इसके बाद हमें पता चलता है कि माइकल कोई गांव वालों की मदद करने के लिए नहीं आया है, बल्कि वो हनुमंतु के लिए आया है। क्योंकि उसने एक वीडियो में देखा था कि जब हनुमंतु ट्रेन के सामने खड़ा था तो एक आदमी वहां से अपना व्लॉग बना रहा था। तो वहां पे हनुमंतु को ट्रेन क्रैश करता हुआ और फिर से वो खड़ा होता उस वीडियो में दिखाई देता है। इसीलिए माइकल जानना चाहता था कि हनुमंतु के अंदर ऐसी कौन सी ताकत है। तो वो पहले उसका एक ब्लड सैंपल चुपके से ले लेता है। लेकिन जब उसके रिजल्ट्स आते हैं तब उन्हें पता चलता है कि इसके अंदर सुपरनेचुरल पावर्स तो छोड़ो बल्कि ठीक ठाक इम्यूनिटी भी नहीं है। लेकिन माइकल को हनुमंतु के अंदर की पावर चाहिए थी, इसीलिए वो सीरी को गांव वालों में भेज देता है ताकि उसे पता चले कि हनुमंतु के अंदर वो पावर कहाँ से आ रही है। लेकिन तभी हनुमंतु सब गांव वालों को बता देता है कि ये ताकत उसे काशी के दूध से मिली है। तो सीरी वो सब दूध खरीद लेता है और लैब में जाके उसकी टेस्टिंग स्टार्ट कर देता है। फिर माइकल हॉस्पिटल का काम स्टार्ट करने के लिए एक लोकेशन फाइनल करता है, लेकिन वहां पे एक बड़ा सा पत्थर था, तो उसे उठाने के लिए उन्होंने क्रेन मंगाई थी। लेकिन माइकल उसे उठाकर जानबूझकर गांव वालों के ऊपर लाता है और वो देखना चाहता था कि हनुमंतु की पावर कहाँ से आती है। तो गांव वालों को इस हालत में देख के हनुमंतु अपना मनी बाहर निकलने वाला होता है। तभी वो देखता है कि माइकल की नजर उसी पर है, तो वो एक मास्क उठाता है और फिर वो ताकत अपने अंदर लेकर सब गांव वालों को उस पत्थर से बचा लेता है। फिर एक शाम हनुमंतु और काशी उसके घर पे बैठ के हनुमंतु के शादी के बारे में बात कर रहे थे। तब हनुमंतु कहता है कि मेरी जिद्दी अड़ियल बहन से पहले ही मैं अपनी शादी कर लूंगा, क्योंकि पता नहीं उसकी शादी कब होगी। तब काशी की दादी उसे बताती है कि तू जिस बहन को गुस्सेल और अड़ियल कह रहा है वो तेरे लिए ही अड़ियल हो गई है, क्योंकि उसने शर्त रखी है कि वो जिससे भी शादी करेगी वो अपने भाई को साथ में लेकर आएगी, जिसके कारण उसकी शादी नहीं हो रही है। तो तेरे चिंता के कारण ही वो तेरे साथ अभी तक रह रही है। ये बात सुनने के बाद हनुमंतु को अपनी गलती पता चल जाती है। अब वो पूरा सुधर गया था, घर के सारे काम करना, पैसे कमाना और ऊपर से उसने चोरी करना भी बंद कर दिया था। हनुमंतु के अंदर इतना चेंज देख के उसकी बहन खुश हो गई थी। फिर हम देखते कि इधर गांव में इलेक्शन के लिए कैंडिडेट सिलेक्ट करे जा रहे थे। तो मीनाक्षी सबसे पहला कैंडिडेट हनुमंतु को सिलेक्ट करना चाहती थी, लेकिन वो उसके लिए इनकार करके उसके पिताजी जो कि मास्टर जी थे उन्हें रेकमेंड करता है। उसके बाद गुणेश्वर राव भी आकर अपनी अर्जी दे देता है। लेकिन तभी एक अनजान आदमी हनुमंतु को किडनैप करके ले जाता है। फिर हम देखते हैं कि वो कोई और नहीं बल्कि सीरी ही था। तो सीरी ये बात उगलवाना चाहता था कि हनुमंतु को पावर कहाँ से आती है, और माइकल अपनी कार में बैठ के सीसीटीवी से ये सब बातें देख रहा था। तभी हनुमंतु वो मनी की मदद से ताकत लेकर वहां से भाग जाता है और ये सारी घटना सीसीटीवी में कैद हो जाती है, जिसके कारण माइकल को पता चलता है कि असली ताकत वो मनी में है। फिर हनुमंतु वहां से निकल के मीनाक्षी को ढूंढ रहा था, क्योंकि उसके जान को खतरा था। तो गजापति के आदमी डाकू के भेष में मीनाक्षी को मारने की कोशिश कर रहे थे। तो हनुमंतु उन सबको मार के मीनाक्षी को बचा लेता है। यहीं पे मीनाक्षी को भी पता चलता है कि वो गुलेल वाला लड़का कोई और नहीं बल्कि हनुमंतु ही है। तो ये देख के मीनाक्षी भी हनुमंतु से अब प्यार करने लगी थी। इसके बाद हनुमंतु गजापति के पास चला जाता है। उसे वो इलेक्शन का नामांकन लेटर दे के कहता है कि तुम ही इस इलेक्शन के लिए परफेक्ट कैंडिडेट हो, और वो उसकी रीढ़ की हड्डी भी ठीक कर देता है,
इसी के साथ गजापति का मीनाक्षी के लिए गुस्सा भी खत्म हो जाता है और उन दोनों के रिलेशंस ठीक हो जाते हैं। इसके बाद हनुमंतु माइकल के कार में चुपके से चला जाता है क्योंकि वो जानना चाहता था कि माइकल किस काम के लिए यहाँ पर आया है। तब उसे वो सारे सीसीटीवी फुटेज और वहाँ के सारे जैकेट्स, वेपन्स दिखाई देते हैं। तो ये सब देख के हनुमंतु समझ जाता है कि माइकल कुछ बड़ा करने वाला है। तभी माइकल सीरी के साथ था और वो उसे कहता है कि MFG-42 का 1 टन का डोज बनाओ। तो ये MFG ऐसी दवाई थी जिसे सूंघने के कारण आदमी वही का वही खड़ा रह जाता है और वो बस देखता ही रह जाता है, कुछ नहीं कर पाता। तो ये 1 टन MFG से माइकल सारे गाँव वालों को मारना चाहता था, लेकिन सीरी इसके लिए इनकार कर देता है। इसीलिए माइकल उसके सारे लैब को आग लगाकर उसे वहीं पे छोड़ के चला आता है। अब माइकल को भी पता चल गया था कि हनुमंतु के अंदर सिर्फ दिन में ही पावर होती है, इसीलिए शाम में वो हनुमंतु पे अटैक कर देता है। लेकिन हनुमंतु सिर्फ एक डंडे के मदद से उसके सारे साथियों और माइकल पर भारी पड़ जाता है। तभी हमें यहाँ पे पता चलता है कि हनुमंतु के भेष में वो ऋषि थे। तो हनुमंतु में वो पावर ना होने के कारण ऋषि उसे बचाने के लिए आए थे। वो मनी हनुमंतु को देकर कहते कि इसे संभाल के रखो, ऐसा कह के वो वहां से चले जाते हैं। फिर हम देखते कि हनुमंतु की बहन अंजमा की शादी हो रही थी। तभी माइकल गांव के पंचों को लेकर वहां पे आ जाता है और वो उन्हें प्रूफ दिखाता है कि हनुमंतु ने उसके गाड़ी में से एक बैग चोरी किया है। इसके बाद माइकल के आदमी उसके घर की तलाशी लेते हैं। वहां पे उन्हें एक बैग मिलती है जिसमें बहुत सारे पैसे और कुछ गैजेट्स थे। फिर माइकल कहता है कि इसमें एक मनी नहीं है। तो माइकल जानबूझ के यहाँ पे प्लान बनाकर आया था ताकि वो हनुमंतु का मनी ले सके, लेकिन हनुमंतु ने पहले ही उसका एक डुप्लीकेट मनी बना लिया था। तो माइकल जब उस मनी से सूरज की तरफ देखता है तो सूरज की किरणों के कारण उसकी एक आंख ही जल जाती है। इसी बात का बदला लेने के लिए माइकल के आदमी उस पर अटैक कर देते हैं, लेकिन सूरज की किरणें ना होने के कारण हनुमंतु में हनुमान जी की पावर नहीं आ पाती। लेकिन तभी हनुमंतु की बहन बीच में आ जाती है और वो उन सारे गुंडों से लड़ जाती है। इसके बाद जब सूरज की रोशनी आती है तो हनुमंतु वो पावर अपने अंदर ले ही रहा था, तभी माइकल गोली चला देता है और वो गोली हनुमंतु के बॉडी से होकर उसकी बहन को भी लगती है। अब हनुमंतु के अंदर ताकत थी इसलिए वो बच जाता है, लेकिन उसकी बहन की वहीं पे मौत हो जाती है। हनुमंतु को लगता है कि इस मनी के कारण उसकी बहन की मौत हो गई है, इसलिए वो मनी जोर से फेंक देता है। फिर सारी अंतिम विधि खत्म होने के बाद हनुमंतु और मीनाक्षी चिता के पास बैठे थे। तभी वहां पे वो ऋषि आ जाते हैं। वो रामायण में से रावण के भाई विभीषण का अवतार थे। तो वो हनुमंतु से कहते हैं कि तुम्हें ये ताकत हनुमान जी ने खुद दी है ताकि तुम लोगों की रक्षा कर सको। तभी उन्हें पता चलता है कि माइकल ने सारे गाँव वालों पे अटैक किया है और वो मनी ढूंढने निकला है। तभी यहीं पे हमें पता चलता है कि उस दिन सीरी को हनुमंतु ने बचा लिया था, इसलिए सीरी हनुमंतु की हेल्प करता है और गजापति, उसके सारे आदमी, हनुमंतु सब मिलके माइकल के खिलाफ खड़े होते हैं। इधर माइकल भी अपना सूट और ताकतवर ग्लोव्स पहन के हनुमंतु पे भारी पड़ रहा था, लेकिन हनुमंतु उसे मार मार के उसका सूट ही तोड़ देता है। लेकिन तभी माइकल को मनी मिल जाता है, इसलिए वो उसे लेके हेलीकॉप्टर से भाग रहा था, लेकिन हनुमंतु उसे पेड़ की टहनियों से रोक रहा था। इसलिए माइकल उस मनी की ताकत को अपने अंदर लेना चाहता था, लेकिन तभी हनुमंतु गदा लेकर उस हेलीकॉप्टर को तोड़ देता है, जिसमें वो मनी भी टूट जाता है और उसके अंदर का खून का कतरा हनुमंतु की आंखों में गिर जाता है। अब हनुमान जी की ताकत हनुमंतु के अंदर आ गई थी, लेकिन उस मनी के टूटने के कारण अब असुरों के ऊपर कंट्रोल करना मुश्किल हो गया था। इसीलिए विभीषण हनुमान जी से प्रे करता है और उन्हें वापस आने के लिए कहता है। तभी हनुमान जी जिस बर्फ में तपस्या कर रहे थे वो बर्फ टूट जाता है और वो वापस आने के लिए निकल जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि सारे असुर जग गए थे। इसके बाद हनुमान जी हनुमंत के सामने आ जाते हैं और यहीं पे ये मूवी एंड हो जाती है, जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि 2025 में जय हनुमान मूवी आने वाली है और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। सो आपको ये हनुमान मूवी कैसी लगी जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, और अच्छी लगी होगी तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।